पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? मॉडर्न पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या होता है? TRIAC ट्राइक ये क्या होता है? SCR एंड ट्राइक में डिफरेंस क्या होता है? DIAC डायक इसका क्या मतलब है? ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए डायक को प्रेफर किया जाता है, ऐसा क्यों? UJT क्या होता है? UJT एंड ट्रांजिस्टर में डिफरेंस क्या होता है? UJT के बेस टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस हाई होता है, ऐसा क्यों? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक के 9 फंडामेंटल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक्स की फंडामेंटल फैक्ट सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है विद कंट्रोल ऑफ पावर एट 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स की उस ब्रांच को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अभी तक हम पावर सिस्टम में लोड पर फेड पावर को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल मेथड्स को यूज करते आ रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल मेथड्स होते हैं ये सिस्टम में फ्लो ऑफ पावर के फाइन कंट्रोल को परमिट नहीं करते। सिस्टम में कंसिडरेबल वेस्टेज ऑफ पावर होता है। रिसेंट ईयर्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को डेवलप किया गया है। ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं ये सिस्टम में फ्लो ऑफ लार्ज ब्लॉक्स ऑफ पावर के फाइन कंट्रोल को एक्सरसाइज करती हैं। ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं ये कंट्रोल स्विचेस की तरह एक्ट करती हैं और साथ में ये ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकती हैं, किसकी? कंट्रोल, रेक्टिफिकेशन की, इन्वर्जन की एंड रेगुलेशन ऑफ पावर इन ए लोड की। जो इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस होती हैं वो होती हैं SCR जिसे हम थायरिस्टर भी कहते हैं, ट्राइक, डायक, UJT एंड एक्स्ट्रा। सेकंड फंडामेंटल फैक्ट, मॉडर्न पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है? मॉडर्न पावर सिस्टम AC होता है और ये ऑपरेट करता है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, जबकि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो इसेंशियली डील करता है विद कंट्रोल ऑफ 50 हर्ट्ज पावर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो यूज की जाती हैं फॉर डीलिंग विद द कंट्रोल ऑफ 50 हर्ट्ज पावर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं ट्राइक, डायक, UJT एंड एक्स्ट्रा। थर्ड फंडामेंटल फैक्ट, TRIAC ट्राइक क्या होता है? ट्राइक एक एब्रिविएशन होता है जिसे यूज किया जाता है ट्रायोड AC स्विच के लिए। यहाँ पे जो ट्राई होता है ये इंडिकेट करता है कि जो डिवाइस है उसमें 3 टर्मिनल्स हैं और जो AC होता है उसका मतलब होता है कि जो डिवाइस है वो कंट्रोल करती है अल्टरनेटिंग करंट को और कंडक्ट कर सकती है इन आइदर डायरेक्शन में। ट्राइक के 3 टर्मिनल्स में से जो 2 टर्मिनल्स होते हैं वो मेन टर्मिनल्स होते हैं और उसके अलावा एक गेट टर्मिनल होता है। मेन टर्मिनल एंड गेट टर्मिनल, ट्राइक सिंबल। ट्राइक जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है टू SCR के, टू SCR जो कि कनेक्टेड होते हैं इन इनवर्स पैरेलल कनेक्शन में। ट्राइक एक बाई डायरेक्शनल स्विच है। ये बाई डायरेक्शनल स्विच बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के पोर्शन को लोड के थ्रू पास कर सकता है। ट्राइक की जो VI करेक्टरिस्टिक होती है, इस VI करेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट जो होते हैं वो इसेंशियली आइडेंटिकल होते हैं टू दोज ऑफ SCR इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। VI करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइक, इसमें जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में SCR1 कंडक्ट करता है जबकि M2 मेन टर्मिनल पॉजिटिव होता है और इस थर्ड क्वाड्रेंट में SCR2 कंडक्ट करता है जबकि M2 मेन टर्मिनल नेगेटिव होता है। फोर्थ फंडामेंटल फैक्ट, SCR एंड ट्राइक में क्या डिफरेंस है? SCR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसे हम थायरिस्टर भी कहते हैं। SCR एनोड, कैथोड, गेट, ट्राइक MT1 MT2 गेट।
SCR का मेजर ड्रॉबैक होता है कि ये करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से SCR लोड में DC पावर को कंट्रोल करता है और फॉरवर्ड बायस हाफ साइकिल ऑफ AC को कंट्रोल करता है। तो वहीं ट्रायक जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये लोड में AC पावर को कंट्रोल कर सकता है। थायरिस्टर यानी कि SCR, इसमें ये है इनपुट वेवफॉर्म और ये है कंडक्शन वेवफॉर्म। थायरिस्टर SCR जो सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट कर रहा है। ट्रायक जिसमें ये है इनपुट वेवफॉर्म और ये है कंडक्शन वेवफॉर्म। ट्रायक जिसमें दोनों डायरेक्शन में करंट कंडक्ट हो रही है। ट्रायक में गेट करंट की प्रॉपर वैल्यू को एडजस्ट करके लोड के थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के किसी भी पोर्शन को पास किया जा सकता है। फिफ्थ फंडामेंटल फैक्ट, DIAC डायक क्या होता है? डायक जो होता है ये एब्रीविएशन होता है जिसे यूज किया जाता है डायोड AC स्विच के लिए। यहाँ पे डाई इंडिकेट करता है कि जो डिवाइस है उसमें दो टर्मिनल्स हैं और AC का मतलब होता है कि डिवाइस अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करती है और आइदर डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकती है। डायोड के अंदर गेट टर्मिनल नहीं होता, सिर्फ दो मेन टर्मिनल होते हैं। इसके अलावा डायक के अंदर दो PN जंक्शंस भी होते हैं। डायक कंस्ट्रक्शन, डायक सिंबल। डायक डिवाइस जो होती है उसमें 3 सेमीकंडक्टर्स लेयर्स होती हैं। डायक डिवाइस को सिंपली ट्रायक कह सकते हैं बट विदाउट गेट टर्मिनल। डायक जो होता है उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं और ये एक AC स्विच होता है। डायक को टर्न ऑन करने का जो नॉर्मल वे होता है वो होता है ब्रेक ओवर वोल्टेज। सिक्स्थ फंडामेंटल फैक्ट, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए डायक को प्रेफर किया जाता है, ऐसा क्यों? ट्रायक को कंडक्टिंग स्टेट में फायर करने के लिए एक सिंपल रेजिस्टिव ट्रिगरिंग सर्किट को यूज किया जा सकता है, फिर भी इस पर्पस के लिए डायक को प्रेफर किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डायक होता है ये ज्यादा रिलायबल होता है और ये फास्टर टर्न ऑन को प्रोवाइड करता है देन रेजिस्टिव ट्रिगरिंग सर्किट के। सिंपल AC पावर कंट्रोल सर्किट जिसमें ट्रायक को ट्रिगर किया जा रहा है डायक को यूज करके। ईच टाइम द डायक ब्रेक ओवर triggered pulse produce, triac switch on for only part of half cycle by each diac triggered pulse. Seventh fundamental fact, UJT क्या होता है? UJT स्टैंड करता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को। यहाँ पे यूनी का मतलब होता है कि डिवाइस में एक जंक्शन यानी कि सिंगल जंक्शन है, तो वहीं ट्रांजिस्टर इंडिकेट करता है कि डिवाइस में 3 टर्मिनल्स हैं। यूजेटी में जो पी टाइप इमीटर होता है वो हेवीली डोप्ड होता है। यूजेटी स्ट्रक्चर जहाँ पे एक PN जंक्शन होता है और 3 टर्मिनल्स होते हैं, बेस 1, बेस 2 एंड इमीटर। यहाँ पे जो पी टाइप इमीटर होता है ये हेवीली डोप्ड होता है। यूजेटी सिंबल। यूजेटी का इमीटर टर्मिनल जब ओपन होता है तो उस केस में बेस टर्मिनल्स के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो जनरली हाई होता है। यूजेटी सिंबल जब इमीटर टर्मिनल ओपन होता है तो उस केस में लोअर बेस टर्मिनल एंड अपर बेस टर्मिनल्स के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो जनरली हाई होता है। यूजेटी जब टर्न ऑन होता है तो उस केस में इमीटर टर्मिनल एंड लोअर बेस टर्मिनल्स के बीच का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। रेजिस्टेंस जो लोअर बेस टर्मिनल एंड इमीटर टर्मिनल के बीच का होता है ये रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है जब यूजेटी टर्न ऑन होता है। यूजेटी को टर्न ऑन करने के लिए इमीटर डायोड का फॉरवर्ड बायस ज्यादा होना चाहिए पीक पॉइंट वोल्टेज से। यूजेटी को टर्न ऑन करने के लिए इमीटर डायोड का फॉरवर्ड बायस पीक पॉइंट वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। टिपिकल यूजेटी सर्किट, लोअर बेस टर्मिनल, अपर बेस टर्मिनल एंड इमीटर टर्मिनल। ये जो रेजिस्टेंस है इमीटर एंड लोअर बेस टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है जब यूजेटी टर्न ऑन होता है। यूजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन होता है एंड वैली पॉइंट भी होता है।
यूजेटी को समटाइम्स डबल बेस डायोड भी कहते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो यूजेटी का जो इंटर बेस रेजिस्टेंस होता है आरबीबी वो भी इंक्रीज करता है। ये जो इंटर बेस रेजिस्टेंस होता है आरबीबी वो इक्वल होता है आरबी1 प्लस आरबी2 के, आरबी1 एंड आरबी2 के। यूजेटी का जो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ईटा होता है वो इक्वल होता है आरबी1 अपॉन आरबी1 प्लस आरबी2 के। यूजेटी की इमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स में पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट के बीच में होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। यूजेटी पीक पॉइंट के बाद नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में ऑपरेट करता है। इसके अलावा यूजेटी को यूज किया जा सकता है एज ए सॉटूथ जनरेटर की तरह। इमीटर करंट मिली एम्पियर में, इमीटर वोल्टेज वोल्ट में। कट ऑफ रीजन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, सैचुरेशन रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, saturation region, peak point, valley point। एट्थ फंडामेंटल फैक्ट, यूजेटी एंड ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है। यूजेटी यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें होते हैं 3 टर्मिनल्स, लोअर बेस टर्मिनल, अपर बेस टर्मिनल एंड इमीटर टर्मिनल। अब इस यूजेटी को अगर एक पैकेज फॉर्म में देखें तो ये एक स्मॉल ट्रांजिस्टर की तरह दिखाई देता है, फिर भी इसे ट्रांजिस्टर नेम देना एक रियली मिस कॉल होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 2 पीएन जंक्शंस होते हैं, जबकि यूजेटी के अंदर सिर्फ एक पीएन जंक्शन होता है। क्योंकि यूजेटी के अंदर सिर्फ एक पीएन जंक्शन होता है, इसलिए यूजेटी एक डायोड को फॉर्म करता है, डायोड जिसमें एक पीएन जंक्शन होता है। यूजेटी को डबल बेस डायोड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर यूजेटी के लोअर बेस टर्मिनल एंड अपर बेस टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल को डायोड के एक सेक्शन से टेक किया जाता है। नाइन्थ फंडामेंटल फैक्ट, यूजेटी के बेस टर्मिनल्स के बीच का रेजिस्टेंस हाई होता है। क्यों? यूजेटी कंसिस्ट करता है एक एन टाइप सिलिकॉन बार को। इस एन टाइप सिलिकॉन बार के ईस्ट साइड में एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। इस एन टाइप सिलिकॉन बार के अलोंग एंड बेसिस के बिटवीन एक पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। ये जो पीएन जंक्शन होता है ये पी टाइप इमीटर एंड एन टाइप सिलिकॉन बार के बिटवीन होता है। बेसिक यूजेटी स्ट्रक्चर, जिसमें एन टाइप सिलिकॉन बार के अलोंग एंड बेसिस के बिटवीन एक पीएन जंक्शन फॉर्म होता है बिटवीन पी टाइप इमीटर एंड एन टाइप सिलिकॉन बार। यूजेटी के बेसिक स्ट्रक्चर में जो इमीटर होता है जो कि पी टाइप का होता है, पी टाइप का ये इमीटर हेवीली डोप्ड होता है, जिसकी वजह से इसमें मैनी होल्स होते हैं। जो एन टाइप सिलिकॉन बार होता है ये लाइटली डोप्ड होता है। एन टाइप सिलिकॉन बार के लाइटली डोप्ड होने की वजह से एन टाइप सिलिकॉन बार के दोनों एंड्स के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है ये वेरी हाई होता है और इस केस में इमीटर लीड ओपन होती है। यूजेटी के बेसिक स्ट्रक्चर में जब इमीटर लीड ओपन होती है तो एन टाइप सिलिकॉन बार के दोनों एंड्स के बीच यानी कि लोअर बेस टर्मिनल एंड अपर बेस टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है। रीजन, एन टाइप सिलिकॉन बार लाइटली डोप्ड होता है। तो ये थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक के 9 फंडामेंटल फैक्ट्स। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के फंडामेंटल फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।